Hello everyone. Let's start our next topic, which is compare unlike fraction with the same numerator. Yesterday lecture we discussed about compare unlike fraction with the same denominator, but today we will discuss about same numerator. Like suppose given that 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तब आप ये देखिए जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है, 1 1 1, सभी में क्या आ रहा है, 1 है. एक तरह से क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है. यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर ओनली 1 होता है, ठीक है. बट कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर. अब आप इसको कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे हमारा डिनोमिनेटर. When unlike fraction have the same numerator, the fraction having the smaller denominator is greater than the other. How? 1/2 is smaller than 1/3, smaller than 1/4, smaller than 1/5 and smaller than 1/6. किसके बेस पर होगा, ये डिनोमिनेटर की बेस पर. कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है. और जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तब आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, न्यूमरेटर के बेस पर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. जब आपके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. जब हमारे सेम डिनोमिनेटर हो, लाइक 3/7, 9/7, 5/7 एंड 1/7. अब इसमें सब क्या है, ये सेम डिनोमिनेटर है, मीन्स ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है. तो हम इजीली इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर, राइट. अब सपोज इसका आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, तो फर्स्ट 1/7, आफ्टर दैट 3/7, 5/7 एंड 9/7. सो इजी. बट अब बात आती है जब आपके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, उनको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सपोज वी हैव 5/7 एंड 2/5. अब आप ये देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. तो फर्स्टली हमें इसे क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो हम पहले कर चुके हैं. व्हाट वी डू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर? अब आप ये देखिए 7 5s एंड 5 7s, व्हाट, 35. ये स्टूडेंट 7 5s 5 7s 35. अब आप ये चेक करो, जो ये 35 है, क्या वो 7 और 5 दोनों की टेबल में आता है? यस, बिकॉज 7 5s 35 एंड 5 7s 35. तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिससे क्या होगा, 35 आए. तो आप देखिए 7 को 35 अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5. तो अगर आप डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी गेट, 25/35. सेम एज, अब बात आती है 2/5 की. 2/5 वी गेट 35 हियर. क्लियर? अब आप ये देखिए 5 7 या 35. अगर हमारा डिनोमिनेटर 7 है तो न्यूमरेटर भी 7 ही होगा. सो 7 2s 14. सो वी गेट 14/35. सो व्हाट इज बिगर, 25/35 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 14/35. सो इजी. सो वी कैन से दैट 5/7 is bigger 2/5. That is answer. We have one method more to solve comparing unlike fraction with different denominator. वो दूसरा मेथड क्या है, let's see. We have take same example 5/7 and 2/5. फर्स्ट मेथड में क्या किया था हमने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया था इनका. बट इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बट वी डू
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू इट। आप क्या कीजिए, जो आपका इधर वाला, फर्स्ट आप कहां से लेंगे, लेफ्ट साइड से। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन 7 को 2 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इधर 7 मल्टीप्लाई 2, 5 5 जा 25 एंड 7 2 जा 14। जो फिर इस साइड जो फ्रैक्शन है वो क्या है, बिगर है, और जो इस साइड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, 14 है। तो बिग कौन सा है, 5/7 साइड वाला। सो आवर आंसर इज 5/7 इज बिग फ्रॉम 2/5, राइट। Take one more example. Suppose we have 7/2 and 7/3. Cross multiplication, 7 multiply 3 and 2 multiply by 7. Let's see how to do it. 7 multiply 3 and 2 multiply by 7. 7 3s are 21 and 7 2s are 14. Which is greater? 7/2. So we write 7/2 is bigger from 7/3. Clear, students? This was about comparing unlike fraction with different denominators. जब आपको कंपैरिजन करना हो और डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हो, तो आप किसके बेस पर कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेस पर कर सकते हो, राइट। Now let's revise ascending order with different denominators. जब आपके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। Listen to me carefully, students. If the denominator is different value, then convert the fraction into like fraction. Same process है, आपको पहले क्या कन्वर्ट करना है, उसको like fraction में कन्वर्ट करना है। Get same denominator, ताकि आपको क्या हो, डिनोमिनेटर सेम गेट हो। एंड द रिपीट द सेम प्रोसेसर एज अर्लियर, जैसे हमने पहले प्रोसेस किया वो आपको एज इट इज सेम करते रहना है। सपोज वी हैव 2/3, 4/5 and 8/15. So here is different denominator. The first step is convert into इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। किसके लिए, सेम डिनोमिनेटर के लिए, मींस लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए। तब आप ये देखिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2 इज इक्वल टू 4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/3 इज इक्वल टू 6/9। 4/4 we get 2 4s are 8 and 3 4s are 12. Then multiply by 5/5 we get 10/15. Right, students? Now we take next number 4/5 multiply by 2/2 we get 8/10. Then we multiply 3/3 we get 12/15. Then 8/15 multiply by 2/2 we get 16/30. तब आप इन तीनों में देखिए आपका सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन कौन सा है। 10/15, right? 12/15, right? 8/15 already given. हमने सबसे पहले क्या किया, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया सेम डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए, मींस आप उसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए। तब आप देखिए अब ये लाइक फ्रैक्शन बन रहा है 10/15, 12/15 एंड 8/15। Now we convert into ascending order. So the first is
8 upon 15 is less than 10 upon 15 and less than 12 upon 15. So we can say that its answer is 8 upon 15 less than 10 upon 15, 2 upon 3 less than 4 upon 5. It is the ascending order of its fraction. Clear, students? Now 18 is greater than 15, 15 is greater than 12, 12 is greater than 8. So its ascending order is 18, 3 upon 4, then 15, 5 upon 8, then 12 upon 24, which is 1 upon 2, then 2 upon 6. This is its ascending order. Right, students? This was about your different denominators. जब भी आप फाइंड करते, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, जब भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं. In yesterday lecture we discussed about same denominator. Today we discuss about different denominators. I hope you might be understand. We convert into equivalent fraction. सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं? Equivalent fraction. For what? For same denominator. Because here is different denominator. अब हमें क्या करना है? इसके same denominator को बनाना है. तो आप ये देखिए कैसे हम करेंगे इसे. Same process. 2 upon 6 multiply by 2 by 2 equals to 4 upon 12. Then we multiply 3 upon 3. We get 6 upon 18. When we multiply 4 upon 4, we get 8 upon 24. Now we take 1 upon 2, multiply by 2 by 2 is equal to 2 upon 4. Multiply by 3 upon 3, we get 3 upon 6. 4 by 4, we get 4 upon 8. Multiply by 5 upon 5, we get 5 upon 10. Multiply by 6 upon 6, we get 6 upon 18. Eleven by 11, we get 11 upon 22. 12 upon 12, we get 12 upon 24. Here is denominator 24, here is denominator 24. Now we take next fraction. What is 3 upon 4 multiplied by 2 by 2 equals to 6 upon 8. Nine upon 12, 4 by 4, 12 upon 16, 5 upon 5, we get 15 upon 20, 6 upon 6, we get 18 upon 24. Right, students? Now we take fourth fraction. 5 upon 8 multiplied by 2 by 2 equals to 10 upon 16. 3 upon 3, we get 15 upon 24. So here same denominator is 8 upon 24, 12 upon 24, 18 upon 24 and 15 upon 24. Now we arrange in descending order. What the series of descending order? Small, big to small. So here is big number is 18. Big number is 18, which is 3 upon
4, वो 18 किसका है, 3/4।